व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। मदिरा कि जो व्यक्ति मदिरा का पान करता है, शराब का नशा करता है और बहुत धूत रहता है, बहुत परेशान हो गए उससे, कुछ मत करो, उसको टोको मत। वैष्णो देवी के पास में शिव कोड़ी है, जहां पर शंकर भगवान ने तप करा था। जब भस्मासुर को कंगन दिया और भस्मासुर पीछे पड़ा तो शंकर भगवान जाकर छुपे थे शिव को। वहां पर एक कुंड है, उस कुंड का जल लिया ही जो मदिरा पीने वाला व्यक्ति है उसको 3 दिन तक 4 दिन तक सुबह दोपहर शाम उस पानी को पिला दीजिए। 5वें दिन ऐसी नफरत होगी कि जिंदगी में मदिरा को हाथ नहीं लगा सकता, शराब नहीं छू सकता। शिव महापुराण में उसका भी उपाय प्याली मित्रों का, जो ज्यादा पीते हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर है। 21 नीम की डांट, नीम की जो डंडी होती है कड़वी नीम की, उसके नीचे की कोर 21 काली मिर्ची, 21 लौंग, 21 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में रखवा दो लाल कपड़े में। उसको उठाकर आधा लीटर पानी में उतार लीजिए, 250 ग्राम पानी हो जाए, उसको रोज सब्जी में मिलाकर उस पीने वाले व्यक्ति को देना चालू कर दीजिए। 21 दिन में वो मदिरा का नशा छोड़ देगा, पी नहीं सकता। व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है ना, तो बार बार कही है ये बात और आज फिर कह रहे हैं। मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ वो, पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभू को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को दे रहे हैं। यहाँ पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 15 दिन 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ, ये निश्चित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वैसे तो अगर आप सिर्फ 1 लोटा जल प्रदोष काल में, चाहे वो सुबह हो और चाहे वो शाम हो, वो चढ़ाते हैं, सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं और 1 बेलपत्र अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना जो है, आप 3 महीने के अंदर ही आप देखेंगे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती हैं ना, जो जैसे आप शराब अगर छुड़ाना है या किसी कोई आपका बच्चा कुसंगति में पड़ गया उसको आप छुड़ाना चाहते हैं, तो ये सब दूसरों की आदतें हैं जिन्हें हमें छुड़ाना होता है। तो उसके लिए हमें प्रबल प्रवृत्ति और दृढ़ निश्चय करना होता है और साथ ही साथ कुछ उपाय अपनाने होते हैं जिससे कि हमारा जो भी परिवार है वो सुरक्षित रहे, परेशानियों से मुक्त रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसीलिए हम आपके लिए ऐसे ही उपाय लेकर आते हैं जिससे आपके घर में शांति बनी रहे, साथ ही धन से भी संबंधित कोई समस्या आपके घर में ना रहने पाए। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।